Hello friends, in today's video we will be going to discuss the comprehensive illustration on profit and loss appropriation account. In the last video we discussed about the format and the meaning of profit and loss appropriation account और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे comprehensive questions किए जाते हैं. Now पहला चैप्टर दैट इज फंडामेंटल पूरी तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट से बना हुआ है. उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग से समझने के से पहले हमें एक पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना पड़ेगा. In this video only, we will be discussing this comprehensive questions and in the later videos, we will be discussing these concepts one by one. ये सारे के सारे specialized concepts हैं. Objective questions, 3 marker, 4 marker questions के लिए ये काफ़ी important है. तो let us start with the solution of this comprehensive question in this video. लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं. तो स्टेप्स तो आपको याद ही है. तो चलिए उस स्टेप्स को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ए बी पार्टनर है जिसका कैपिटल 5 लाख और 3 लाख है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा 10% के हिसाब से. ड्राविंग्स 10,000 और 15,000 इन लोगों ने की थी साल भर में. कैपिटल अगर आपने इन्वेस्ट की हुई अपने फॉर्म में तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ड्राविंग्स अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए फॉर्म से पैसे निकाले हुए हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. देन सैलरी ए को मिलने वाला है 2,000 रुपये पर मंथ. कमीशन बी को मिलने वाला है 40,000 रुपीज़. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इनको पे करेंगे. कहाँ से? नेट प्रॉफिट में से. तो लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उतारेंगे नेट प्रॉफिट. कितना है नेट प्रॉफिट? 2,50,000 बाय नेट प्रॉफिट 2,50,000 रुपीज़. देन नेट प्रॉफिट के बाद आता है कैपिटल. कैपिटल तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे नहीं. क्यों? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं. कैपिटल पर कैपिटल का इंटरेस्ट दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रेजेंट करने का तरीका है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना इंटरेस्ट है? 10%. तो ए को इंटरेस्ट मिला, बी को इंटरेस्ट मिला 10% 5 लाख का. इट विल बी 50,000 रुपीज. आप चाहे तो वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं या तो इसके अंदर लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन 10% ऑफ 3 लाख रुपीज. इट विल बी 30,000. तो टोटल इंटरेस्ट कम्स टू 80,000 रुपीज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. अब बढ़ते हैं ड्राविंग्स पे. ड्राविंग्स भी कैपिटल की तरह रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. ड्राविंग्स पर जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो यहां रिकॉर्ड होगा. ड्राविंग्स फर्म के लिए फायदा है जबकि पार्टनर के लिए नुकसान है. ये हमेशा ध्यान रखें. तो जो चीज़ें फर्म के लिए फ़ायदा होंगी वो चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स ए एंड बी. वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. जब कभी भी आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड मेंशन किया हुआ है लाइक दिस, तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही ड्राइंग निकालेंगे. लाइक interest on drawing for A will be 10,000 का 10% 6 मंथ के लिए. अगर पर एनम वर्ड मेंशन है तो, पर एनम वर्ड मेंशन नहीं है तो पूरे साल का. बट बच्चों इसमें पर एनम वर्ड मेंशन है. नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ये लागू नहीं होता. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल के लिए मिलता है. ड्राविंग पर एनम वर्ड है तो 6 महीने के लिए, नहीं मेंशन्ड है तो 6 मंथ के लिए, पूरे साल के लिए. तो 10,000 का 10% 1,000 दैट विल बी 500 रुपीज़. तो ए का ड्राइविंग इंटरेस्ट 500 और बी का 15,000 का 10% 1,500 का आधा 750. इट कम्स टू 1250. तो 1,250 रुपये इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग हो गई. अब सैलरी देते हैं. तो सैलरी फर्म के लिए खर्च है तो खर्च डेबिट साइड में 2
सैलरी टू ए, कितना सैलरी देंगे? 2,000 रुपये पर मंथ, तो साल भर का 2,000 इंटू 12, इट विल बी 24,000 रुपीज़। आपने ए को सैलरी दिया 24,000 रुपीज़। अब बी को कमीशन दे देते हैं, टू कमीशन टू बी, तो कमीशन टू बी कितना है? 40,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया है, तो राइट इट 40,000 रुपीज़। अब कुछ बचा, कमीशन दे दिया, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, बस क्वेश्चन क्लोज। आइए क्लोज कर लेते हैं। 2,50,000 and 1,250 comes to 2,51,250, and same will be here also, 2,51,250. then 2,51,250 में से इतना अमाउंट माइनस कर देंगे, इट विल बी 80 प्लस 1,04, 1,44,000, 1,44,000 अगर माइनस किया तो आया 0.5, ये हो जाएगा 250, 11 में से 4 गया तो 7, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, इट विल बी 1,07,250। 1,07,250 को, ये जो प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट को कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल, अगर रेशियो दे दिया है तो उस रेशियो में ध्यान रखना, सारे इनकम्स को ऐड कर देना, सारे एक्सपेंसेस को उसमें से लेस कर देना, लेस करके जो भी आएगा वो पार्टनर्स को बांट देना। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल। ए का हिस्सा कितना होगा? 50,000, 3,500, 53,000, 125, 625, 53,625, 1,07,250। तो हियर इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूरे बुक पहले चैप्टर में बनाना है। कोई भी क्वेश्चन लीजिए, आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने ज़रूर बोलेगा। एंड ये चैप्टर कभी कभी 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स और कभी कभी 10 मार्क्स का भी आता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड दीज कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी क्लियर फॉर्मेट। ओके, अब करते हैं एक चीज़, जब ये चीज़ सीखी चुके तो एक चीज़ और सीख लेते हैं। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है? लोग जर्नल एंट्रीज आराम से कर लेते हैं। जर्नल एंट्री में पहली जर्नल एंट्री होगी नेट प्रॉफिट की और बाकी होगी, बट इस केस में जर्नल एंट्री उतनी आसान नहीं है। तो डू वन थिंग, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और उसके बाद हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कितना सिंपल है वो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा है। जर्नल उतना ही सिंपल है। और देखते हैं, जैसे जैसे आपने लेजर अकाउंट में आगे बढ़ते गए थे, एग्जैक्ट वैसे ही जर्नल भी आपको बढ़ते रहना है। बट ये ध्यान रखना है कि वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट था, ये जर्नल है। आप अपने बुक्स में जर्नल एंट्री कैसे मारते हैं ये आपको पहले सीखना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन लिख देना, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था? 2,50,000, 2,50,000 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब करते दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एंट्री। बच्चों, लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एंट्री को तो डायरेक्ट मार देना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट ये ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी अप्रोप्रिएशन आप कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, सबकी दो दो एंट्री बनेगी। दो दो एंट्री कैसी? पहली एंट्री उनके कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट या डेबिट करने की एंट्री,
और दूसरी एंट्री उसे राइट ऑफ करने की एंट्री। आई पहले एंट्री कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, तो चलिए डालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल अकाउंट कितना था? ए का कैपिटल था 50,000 और बी का कैपिटल था 30,000। टोटल कम्स टू 80,000। ये रही आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। अब राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री तो सिंपल, आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना? 80,000 प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। तो 80,000 ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ करने का एंट्री। एग्जैक्ट सेम कंडीशन में सैलरी और कमीशन भी देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपके लिए खर्च है, फॉर्म के लिए खर्च है और इनकम है, तो उसको थोड़े उल्टे तरीके से करते हैं। उल्टे तरीके से करने का मतलब है दोनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे। मींस एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स अकाउंट। हाउ मच? एक का था 500, एक का था 750, तो ये हो गया 1250। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री, चार्ज करने का एंट्री। अब करते हैं राइट ऑफ करने की एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल, 1250। जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था वैसे आप सैलरी और कमीशन देंगे। तो चलिए देते हैं। सैलरी टू एज अकाउंट डेबिट, दोनों एक ही साथ दे देते हैं। कमीशन टू बी's अकाउंट डेबिट, एक को सैलरी एक को कमीशन, ये दोनों अलग अलग मारेंगे आप, बट हम लोग एक साथ ही मार सकते हैं। टू ए's कैपिटल, अलग अलग ही मारते हैं, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए अलग अलग मारते हैं। तो सैलरी टू एज अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सैलरी कितना था? 24,000 रुपीज। 24,000 रुपीज। देन इसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू ए का अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू एज अकाउंट। 24,000। अब बचा कौन? कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटने की जर्नल। कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी कमीशन टू बी's अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट। कितना कमीशन है? 40,000 एंड 40,000। कमीशन दे दिया, राइट ऑफ करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू बी अकाउंट 40,000। तो ये रहा कमीशन भी। दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशंस नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट and then it should be written off. And the last but not the least, only one entry, that is distribution of profits. जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का जो हिस्सा बचा है वो आप उसके
कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to A's capital to B's capital. It will be 53,625, 53,625. It will be 1,07,250, 1,07,250, and that is all about the journal entry of profit and loss appropriation as well as the ledger of a comprehensive question. दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, या तो लेजर भी पूछेगा या तो जर्नल भी पूछेगा। भैया CBSE है, उसकी मर्जी, जो चाहे वो पूछे, बट हमें हमारी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहना है। तो बच्चों, दैट वाज ऑल अबाउट दिस। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास जब हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे डील करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आएंगे, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ बी सेफ, अपना ख्याल रखो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।